पिछली बार आखिरी बात जो हमने किया था जिक्र सूरतुल क़सस में से, वो इस बात का था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हादसा होते देखा। मिस्री कौम का कोई पुलिस वाला, कोई फ़ौजी किसी शहरी को मार रहा था, पीट रहा था। उन्होंने देखा कि शायद ये इसी तरह का हादसा है जो हज़ारों दफ़ा यहाँ होता है। बनी इसराइल तो ग़ुलाम कौम है, उन पर हमेशा जुल्म ढाए जाते हैं, तो ये भी इसी तरह का एक और केस हो रहा होगा। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जाकर मदद करें ज़ालिम के ख़िलाफ़। तो उन्होंने जाके पुलिस वाले को या फ़ौजी को मुक्का मार दिया। फ़क़दा अलैहि, अल्लाह ताला बताते हैं कि वहीं उसकी मौत हो गई। और उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का ख्याल आया कि ये जल्दबाजी शैतान का अमल था। फ़ौरन अल्फाज उनके मुँह से ये निकले हैं, क़ाला हाज़ा मिन अमल शैतान। उन्होंने कहा ये शैतान के अमल में से है। इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुम मुबीन, कि वो दुश्मन है और वो गुमराह करता है। यहाँ गुमराही के लफ्ज़ पे हमने पिछली दफ़ा ज़्यादा बात नहीं की थी, आज यहाँ से शुरू करेंगे। असल में इंसान की नीयत अच्छी हो और वो कोई जुल्म होते देखे, कोई नाइंसाफ़ी होते देखे, तो इंसान की फ़ितरत में है कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करे, कुछ करने की कोशिश करे। बड़ी मशहूर है हदीस रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई ख़राब चीज़ कोई देखे, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तो हाथ से बदले। वलम फमन लम यस्तति' फबिलिसानिही, अगर ना कर सके तो कम से कम ज़बान से तो करे। वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही, और ना कर सके तो कम से कम दिल में तो उसको बुरी लगे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, वो ईमान की सबसे कमज़ोर हालत है। तो ये तो हम सबको मालूम है कि अगर कोई बुरा हो रहा है और आप बस खड़े तमाशा देख रहे हो तो ये ईमान के ख़िलाफ़ है। अगर आप में सलाहियत है तो उसको रोकने की कोशिश करो, और अगर ऐसी सलाहियत नहीं तो कम से कम इसके ख़िलाफ़ बोल तो दो। ऐसा मत करो, कुछ पुकार तो दो। और इतनी भी नहीं है तो कम से कम दिल में तो तकलीफ़ होनी चाहिए। यानी आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ ख़राब चीज़ होते देख रहे हो और आपके दिल पे कुछ असर भी नहीं हुआ, आप चलते चलाते गए, वो कम से कम ईमान की निशानी भी नहीं है इस इंसान के अंदर, जिसको हिस्स फिक्र ही ना हो, उसको ख्याल तक ना आए। एक तो है ना कि रोक के गाड़ी उसके बच्चे की मदद करने की कोशिश करे या कुछ हेल्प करने की कोशिश करे। एक है कम से कम खिड़की नीचे करके कुछ कह तो दो। नहीं करो भाई, ऐसा क्या कर रहे हो, कम से कम ज़बान से। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं है और एहसास तक नहीं है तो वो फिर ईमान का ना होने के बराबर है वो चीज़। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया वो तो असल में ईमान का तकाजा है। उनके हाथ में सलाहियत थी, उन्होंने एक गलत काम होते देखा, उन्होंने एक काम किया। तो इसमें हाज़ा मिन अमल शैतान किस तरह है और शैतान गुमराह करने वाला कैसे है। असल में अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर हमें एक हकीकत बताई है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिस चीज़ का पूरा इल्म ना हो उसका पीछा मत किया करो। जिस चीज़ का पूरा ना यानी इल्म ना हो तो उसके पीछे मत जाया करो। एक और मकाम पर उसका इससे कुछ ताल्लुक़ भी है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में जाने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के ख़िलाफ़ या झूठा सबूत लगाकर उसको जेल में भिजवा दिया गया, किसी के ख़िलाफ़ झूठा सबूत और फिर गलत इल्ज़ाम लगाया जानबूझकर और वो जेल में डाल दिया गया। हम में से कोई भी कहेगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नाइंसाफ़ी है, उसके साथ ज़्यादती की गई है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ़ में झूठा इल्ज़ाम लगवाया अपने भाई पर और उसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको रख लिया गया। अगर मैं आपको ये ना बताता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अमल था तो आपको ख़ुद से ये ख्याल आता कि ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे क्या असल में हो रहा था वो हमें समझाया और कहा, मा काना लियूसुफ़ अन यअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपने भाई को अपने पास रख लेते जो बादशाह है उसके क़ानून के तहत। यानी उनकी कोई इमिग्रेशन पॉलिसी थी या उनकी कोई रेजिडेंस पॉलिसी थी, अगर आप विजिटर बन के आए हुए हो तो आप वहाँ नहीं रह सकते। और उनको मालूम था कि मैंने हर हाल में अपने भाई को अपने पास रखना है, तो उन्होंने इस तदबीर का इस्तेमाल किया। और इस तदबीर को हम कहते हैं कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तदबीर थी, लेकिन इससे ऊपर भी अल्लाह ताला ने कह दिया, कज़ालिका किदना लियूसुफ़ा, हमने ये तदबीर की यूसुफ़ के लिए। यानी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर उस तदबीर को मंसूब कर लिया। यहाँ मैं इस बात का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभार आपको बज़ाहिर लगता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन आपको पूरा किस्सा नहीं मालूम, आपको जस्ट 5% नज़र आ रहा है। इसकी एक तस्वीर जहन में समझ लें। फ़र्ज़ करें कोई मालूम करना चाह रहा है कि इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, या आप किसी कमरे में आप जानना चाहते हैं अंदर क्या हो रहा है, तो जो चाबी का सुराख है ना उसमें से आंख डाल के इंसान देखने की कोशिश करे कि अंदर हो क्या रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो नज़र आ जाएगा। अगर उसको जो कुछ नज़र आया उसकी बुनियाद पे वो गुमान करे कि मुझे पूरी हकीकत उस कमरे की समझ में आ गई और जो अशख़ास हैं उसके अंदर वो सब समझ में आ गया, तो वो उसकी गलती है ना। इतनी सी मालूमात की बुनियाद पर अगर वो पूरा फ़ैसला कर ले तो उसने जल्दबाजी की है,
तो यही बात कही जा रही है, समझाई जा रही है कि हम कभी होता क्या है कि हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं किसी और के बारे में, आपको 1% मालूमात है, इतनी सी मालूमात है आपके पास, उसकी बुनियाद पे आप कहें ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने फ़ौरन फैसला कर दिया। उस फैसले में जल्दबाजी कभी कोई अमल से करता है, कोई अपनी ज़बान से करता है, कोई अपने दिल से करता है, लेकिन मालूमात ना होने से पहले अगर इंसान फ़ौरन फैसला कर ले तो वो उसकी गलती है, वो असल में उसकी गलती है। अच्छा, अब हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि नीयत अच्छी फिर भी हो लेकिन मालूमात पूरी ना हो तो फैसला करना और फैसले में जल्दबाजी करना यही शैतान के हीलों में से एक हीला है, उसकी एक तदबीर है इंसान को बर्बाद करने में। तो उनको इस बात का एहसास हुआ इस कम उम्री में भी कि इस तरह जज्बात को से खेला जाता है, शैतान इनसे खेलता है अच्छी नीयत को बुरे काम के लिए इस्तेमाल करने में। हाज़ा मिन अमल शैतान, इसी तरह वो गुमराह करता है। इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुम मुबीन। तो अब गुमराही का एक नया पहलू हमें समझ आ गया कि मालूमात पूरी ना हो और फैसला करने में जल्दबाजी करनी हो तो वो भी गुमराही की एक शक्ल है, वो भी शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। उसके बाद कहते हैं रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। वहाँ तक बात हुई थी हमारी पिछली दफ़ा। मेरे रब, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने ही अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अच्छा ठीक है, ये अल्फाज असल में एक तरह से समझ लें, इनकी गूंज जो है वो शुरू होती है आदम अलैहिस्सलाम के अल्फाज से, रब्बना ज़लमना अनफुसना। वो उन्हीं अल्फाज की तरह के ये अल्फाज हैं, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। यहाँ इन्होंने गलती की है, ठीक है, गलती किसी और इंसान के खिलाफ है, वो मरा है, उसका कत्ल हुआ है, लेकिन पहला जुर्म इंसान का किसी और के खिलाफ नहीं होता, अपने खिलाफ होता है। इसी तरह की मिसाल एक और जगह अल्लाह ताला देते हैं कि जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में तरह तरह की बातें की गई थी और लोगों ने कुछ बातों को सुना, कुछ उससे मुतासिर भी हुए, कुछ ने कहा क्या कितनी बुरी बात है कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ के जहन में बुरा गुमान भी आ गया। उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअनफुसिहिम खैरा, कि जब तुमने वो बात सुनी थी तो तुम्हें अपने बारे में बेहतर गुमान क्यों ना हुआ। अल्लाह ताला ने ये सवाल पूछा, ये नहीं कहा उनके बारे में बेहतर गुमान क्यों नहीं किया, कहा अपने बारे में बेहतर गुमान क्यों नहीं किया। यानी असल में जो गुनाह मैं करता हूँ या आप करते हैं, अगर किसी के खिलाफ भी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ तो आपने जुर्म किया है, लेकिन उससे पहले आपने अपने नफ्स के ऊपर जुर्म किया है। उसका पहले एतराफ़ करना पड़ेगा, मैंने अपने साथ ज़्यादती की है। अल्लाह ने मेरे अंदर एक नूर डाला है, मेरे अंदर एक रूह डाली है, एक हिदायत डाली है, और मैंने उसको ज़ख्मी किया है, उस नूर को मैंने कम किया है। तो रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मैंने तो अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने अपने ऊपर ज़्यादती की, फ़ग़फ़िर ली, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम, इस वक्त मैं याद दहानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि उनको जो नबूवत और रिसालत का जो मनसब उनको मिला था, वो मिस्र से जाने के बाद, शादी होने के बाद, बच्चे उनके हो चुके थे, उनको जाके वो आग नज़र आई है पहाड़ी के ऊपर, जो सिर्फ उन्हीं को नज़र आई है। वहाँ जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होते हैं। उस उम्र में जाके वो रसूल बने हैं, जब अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है। वअना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह, वो कलाम जो सूरह ताहा में भी है, क़सस में भी है और मकामात पर भी है। लेकिन अभी ये नौजवान इंसान आदमी हैं, अभी ये रसूल नहीं बने, ना ये अभी नहीं नबी हैं। इसका मतलब क्या है कि इन पर अभी वही नहीं आ रही। इनका ये किस्सा नबूवत से पहले का किस्सा है। इस बात को याद रखना बहुत अहम है इस वाक़े को समझने के लिए। उन्होंने जब माफ़ी मांगी है अपनी गलती की, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई भी मुसलमान जो नबी ना हो, कोई भी मुसलमान माफ़ी मांगता है अपनी गलती की। आम मुसलमान में और नबी में क्या फ़र्क है कि नबी से अल्लाह ताला हम कलाम होते हैं, नबी को गैब से ख़बर आ जाती है, नबी को मालूम हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसको बराह रास्त कम्युनिकेशन मिलती है। मैं जब अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे मेरा रब, मुझे कोई बराह रास्त कम्युनिकेशन नहीं आ रही कि मैं माफ़ हो गया या नहीं हुआ, मुझे कोई ज़मानत नहीं आ रही। मैंने इस्तिग़फ़ार तो कर ली है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह ने माफ़ किया या नहीं किया। हो सकता है मैंने बड़ी इस्तिग़फ़ारें कर ली, लेकिन दिल में रहता है ख्याल कि पता नहीं अल्लाह ने ये कबूल की होगी कि नहीं, इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई है, कैसे माफ़ हो जाएगी। मैं कुछ और जितना भी कर लूँ शायद ये काफ़ी नहीं है, शायद मेरा दिल इतना पाक नहीं है कि अल्लाह उसको कबूल कर ले, शायद मेरी इस्तिग़फ़ार में कोई कमी है, शायद मेरी अच्छे अमाल में, क्योंकि अल्लाह ने एक और मकाम पर कहा है सुब्हानहू व तआला इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अच्छे अमाल बुरे अमाल को मिटाते हैं। तो शायद मेरे अच्छे अमाल इतने अच्छे हैं ही नहीं कि वो उस बुरे अमल को मिटा सकें। तो आपको अपनी इस्तिग़फ़ार पे शक कि शायद वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर अपने अमाल पे शक, पता नहीं हज कबूल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा,
ये उम्रा अल्लाह ने माना कि नहीं माना, ये रोज़े रमज़ान के माने गए कि नहीं माने गए, मेरी नीयत पूरी तरह पाक थी या नहीं। हर मामले में इंसान अपने आप पे शक करने लगे कि शायद इसका मेयार ऐसा नहीं है कि अल्लाह उसको कबूल करे। यहाँ यही सवाल जो हम अब कभी अपने आप से पूछते हैं, वही सवाल पूछने का हक मूसा अलैहिस्सलाम को भी है। उन पर अभी रिसालत नहीं आ रही, कहीं से वही नहीं आएगी कि तुमने माफ़ी मांगी तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो उनके पास एक ज़मानत आ गई, गारंटी आ गई, अल्लाह का अपना कलाम बराह रास्त आ गया। अभी वो नबी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने ये दुआ मांगी कि मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ग़फ़र लहू, इस वजह से, फ़ास को फ़ास सबबिया कहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही है जो बहुत ज़्यादा माफ़ करता है, बहुत ज़्यादा ढकता है गुनाहों को, और बहुत ही मोहब्बत और ख्याल करने वाला है, रहीम। अच्छा, ये बात तो अल्लाह ताला ने कह दी। अब अल्लाह ने अपनी तरफ से बता दिया, अपने नुक्ता नज़र से, कि वो माफ़ हैं। लेकिन इसका मतलब अब भी ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम है कि वो माफ़ है, उनको अभी भी नहीं पता। अगली आयत सुनते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। कहते हैं रब्बी बिमा क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैया फ़लन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन, मेरे रब जो नेमत आपने मेरे ऊपर अभी की है, इसकी वजह से मैं कभी किसी मुजरिम की सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं किसी मुजरिम की मदद नहीं करूँगा, कभी भी ऐसा मैं कभी नहीं बनूँगा। आयत के पहले अल्फाज क्या हैं? क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपने मेरे ऊपर बड़ा इनाम किया है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये इनाम कौन सा है? अभी तो कत्ल हुआ है, अभी उन्होंने इस्तिग़फ़ार की है, अभी भीख मांगी है कि यार अब मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। और उसके बाद फ़ौरन उनके अगले अल्फाज हैं, अल्लाह ताला तेरी बड़ी नेमत है मेरे ऊपर, और इस नेमत की वजह से मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। फ़लन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन। यहाँ से कुरान जो हिकमत हमें सिखा रहा है वो ये है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, मुसलमान को कहा है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा। अब यहाँ जो चीज़ मैंने सीखी वो क्या है और आपने सीखी वो क्या है, कि जब इंसान साफ दिल से, खुलूस से, उसको नदामत है, उसको शर्मिंदगी है अपनी गलती पर, और उसने अल्लाह ताला के सामने इतराफ़ किया अपनी गलती का और तौबा की है और माफ़ी मांगी है, तो अल्लाह अपनी तरफ से ज़मानत दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अल्लाह ने, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। बल्कि ये इस्तिग़फ़ार करना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी दी हुई नेमत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलती करते हैं और फिर बहाने बनाते हैं, देखो मेरी गलती नहीं थी, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था, मेरी गलती नहीं थी, देखो सोसाइटी ऐसी हो गई है, मेरी गलती नहीं थी, हुकूमत ने ये किया था, मेरी गलती नहीं थी, मेरी फैमिली ख़राब है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, वो ऐसा है, सबकी गलती है, मेरी नहीं है। लेकिन अगर इंसान में इतनी सलाहियत हो कि गलती करने के बाद उसमें इतनी अकल हो कि सारे बहाने ढूंढे बगैर, उस वक्त देखें मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत हाल देखें, वो बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। वो ये कह सकते हैं ये तो हर रोज़ इस तरह करते हैं, तो मुझे कैसे पता होता कि आज ये जालिम है और ये मजलूम है। आज से लाख दफ़ा पहले ये सारे फौजी ये जालिम होते हैं और बनी इसराइल वाले मजलूम होते हैं, तो मुझे कैसे पता होना था कि एक दिन ये मजलूम है और दूसरा जालिम है? मैं कैसे मालूम कर सकता था? मुझे तो इस बात का इल्म नहीं हो सकता था। तो वो बहाना बनाए बगैर उन्होंने बस अपनी गलती का एतराफ़ किया है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है इंसान को, कि वो बहानों को सबको छोड़ के, उनको इग्नोर करके, अपनी गलती का अल्लाह ताला के सामने एतराफ़ कर ले और कह दे यार अब मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। और जिसको ये नेमत मिल जाए कि वो बहानों के पीछे ना भागे, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मआज़ीरा। सूरतुल क़ियामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को अपने ऊपर बहुत पूरी नज़र है। मैं जो अपने आप को देखता हूँ ना, कोई और नहीं देख सकता। जैसे आप अपने आप को देख सकते हो, किसी और को नज़र नहीं आ रहे। आपके करीबी तरीन लोग भी आपको उस तरह नहीं देख सकते जैसे आप अपने आप को देख सकते हो। और फिर भी अल्लाह ताला बोला वो अलका मआज़ीरा, हालांकि वो जितनी भी बहाने बनाता रहे, बहाने फेंकता रहे। होता यह है कि आपको आईने में आप नज़र आ रहे हो, लेकिन वो आईने में भी आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और ये भी है कि जिसको अल्लाह ने खुलूस से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक दी, उसको ये तोहफ़ा भी दे दिया कि तेरी इस्तिग़फ़ार कबूल है। इसमें शक करने की ज़रूरत अब नहीं है।
इसमें बार बार पीछे जाकर सोचना, पता नहीं माफ़ किया होगा कि नहीं, पता नहीं वो इस्तिग़फ़ार सही थी या नहीं, पता नहीं अल्लाह के यहाँ माफ़ होगा कि नहीं, ये शक छोड़ दो। इसीलिए यहाँ इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उलमाए तफसीर में बहुत सारों की राय ये है, कभी कभी अल्लाह कहते हैं वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है, और अल्लाह वाह के मायने हैं और अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो हालिया जुमला हो जाता है या इस्तिनाफ हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला कहते हैं ना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्ना का इजाफा किया जाता है कुछ आयात में, उन आयात में फ़र्क ये होता है कि यहाँ ज़मानत दी जा रही है इन मकामात पर कि इसमें शक करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं कि अल्लाह माफ़ करेगा। तो यहाँ पर एक शक की गुंजाइश ही नहीं है। आपको ये एंग्जाइटी, ये परेशानी अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। इस बोझ से, इस बोझ को अल्लाह ताला ने हल्का किया है हमारे लिए। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तो आगे वो भाग गए, मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, नौजवान आदमी थे, उनको ये भी पता था कि जो मिस्र की पुलिस है और जो उनके फ़ौजी हैं वो उनसे शदीद नफ़रत करते हैं। असल में मिस्र में एक मोहब्बत करने वाला मिस्री उनसे वो था फ़िरौन। उसके दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। वो अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा है वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने तेरे ऊपर एक ख़ास मोहब्बत डाली है जो मुझ में से आती है। वही फ़िरौन जो लाखों बच्चों का कत्ल करने को तैयार था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हुए कि ये बनी इसराइल से हैं मार ना सका। यहाँ तक कि मारना ना मारने के उससे ज़्यादातर ये भी कहा जा सकता है कि उसको ग़ुलाम बना लेना चाहिए था। चलो मारेंगे नहीं, यहाँ बच्चे को ग़ुलाम बना दो, यहाँ पे नहीं, उसको अपने बेटे की तरह। अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा, बहुत मोहब्बत डाल दी फ़िरौन के दिल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मिस्री कौम उनसे मोहब्बत कर रही है, बल्कि उनकी नफ़रत में और भी इजाफा हो गया होगा। हम सारे मिस्री और हम दूसरे दर्जे के, ये ग़ुलाम को पहले दर्जे का रवैया मिल रहा है, इसको शहजादे की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो उनके दिल में नफ़रत थी। इसीलिए अगर ये अपने आप को पुलिस के हवाले करते, जुर्म तो हो गया है, पुलिस के हवाले करते, तो होता है कभी कभी, यहाँ तो नहीं होता, मुसलमान मुल्कों में नहीं होता, ये पुराने ज़माने की करप्शन है। होता यह है कि पुलिस के पास जाओ और पुलिस वाले कचहरी पहुँचने से पहले ही मार देंगे और कहेंगे एक्सीडेंट हो गया था, या ये गाड़ी से गिर गया था, या ये गोली जा रही थी उसके रास्ते में ही खड़ा हो गया। तो उनको पता था पुलिस वाले क्या करेंगे, मार देंगे इन्हें, और उनका गुमान ये सही था, इसलिए वो छुप गए, इसलिए वो छुप। इस बात की गारंटी, इस बात की दलील बाद में भी आने वाली है। उनका एक दोस्त था मिस्री जो फौज में था और उनके जनरलों में से था, लेकिन वो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुका था। और जब उनकी आपस में प्राइवेट मीटिंग होती थी पुलिस वालों की, तो उस मीटिंग में उनका वो दोस्त भी था। बाद में जाके वो भाग के आके इनको बताएगा इन्नल मलाअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक। किसी सूरत में देखो, वो जो सारे पुलिस चीफ है ना, उन्होंने अपनी अलग से मीटिंग कर ली है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो तुझे कत्ल कर देंगे, कत्ल करेंगे। फ़िरौन को गुस्सा आएगा, कहेंगे नहीं जी वो तो बिल्डिंग से गिर गए थे, वो फिसल के गिर गए थे, एक्सीडेंट था। अगर वो फ़िरौन के पास कोर्ट में लेके गए तो फ़िरौन ने तो माफ़ कर देना है, उसको तो मोहब्बत है, वहाँ तक नौबत नहीं आने देनी इन लोगों ने, इन्होंने आपको मार देना है। लेकिन उससे पहले अब ये छुपे हुए फिर रहे हैं, अभी दोस्त आया भी नहीं है, छुपे हुए शहर में फिर रहे हैं। फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु, दिन के वक्त वो खौफ से एक एक कदम देख कर को मुझे देख ना ले, कोई पहचान ना ले, वो अब शहर में गुजर रहे हैं। अच्छा, फ़इज़ल लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्स, तो एक अचानक जिसने मदद मांगी थी पिछले दिन, जिस मुजरिम ने मदद मांगी थी पिछले दिन, वही सामने खड़ा है। यस्तस्रिखू, चीख पुकार कर दोबारा मदद मांग रहा है। अब वो फिर किसी पुलिस के हाथों पकड़ा गया, फिर उसकी पिटाई हो रही है, उसको मूसा अलैहिस्सलाम नजर आ गए अब। और अब ये फर्क है, पिछली दफा था कि ये हीनी गफलत मिन अहलिहा, वो कैलूला का टाइम था, शहर खाली था। ये दूसरी आयत जो आ रही है ना, इसमें अस्बहा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सुबह के वक्त का इस्तेमाल हुआ है। सुबह के वक्त शहर बिजी होता है, सारे काम करने वाले, शहर में सारे अफरा तफरी फैली हुई है, सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी अब नहीं है। लेकिन वो मारा जा रहा है वहाँ पर, और उसने उनको बुलाया, मूसा आपने जो कल मदद की थी अपने मुसलमान भाई की, एक दफ़ा और उम्मत की हिमायत में खड़े हो जाएं दोबारा इस काफिर के ख़िलाफ़। आइए, एक और काफिर है आपके लिए, उसको भी अपना मुबारक मुक्का मारें आप। यस्तस्रिखुहु, चीख पुकार कर उनको बुलाने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दफ़ा देखा तो देखा ये था, इस दलदल में दोबारा अब मैं तो नहीं फंसने वाला। तो क्या जवाब देते हैं वो? कहते हैं क़ाल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन, तुम तो बहुत ही गुमराह किस्म के आदमी हो। अब उन्होंने आगे नहीं पढ़ना,
अब दोबारा वो गलती, अभी अल्लाह से वादा किया है, क्या वादा किया है, आइंदा मैं कभी गलत करने वाले की हिमायत नहीं करूंगा। अगली आयत में आता है फलम्मा, इस आयत पे इख्तिताम करेंगे इस खुतबे का। फलम्मा बिल आखिर, असल में जो बाद में बात हो, इज़ और हीना, लम्मा में तराखी होती है और तराखी के बाद अन का लफ्ज़ आया, फलम्मा अन अरादा। इस अन को भी ज़ायदा कहा जाता है, आमतौर पे कहते हैं फलम्मा अरादा, लेकिन यहाँ है फलम्मा अन अरादा लिज़ियादत तराखी, यानी बहुत अरसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उसकी वहाँ पिटाई हो रही है और वो मारा जा रहा है, उसको इतना मारा जा रहा है कि वो तकरीबन मरने को आ गया है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक और ख्याल, कल मैंने जल्दी में इकदाम कर लिया था तो गलती हो गई, आज अगर मैं कुछ इकदाम ना करूं तो मेरे सामने कत्ल हो जाएगा। चोर तो वो है लेकिन मौत का तो मुस्तहिक नहीं है। तो वो एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया ना। एक एक्सट्रीम होता क्या है कि अगर इंसान से एक गलती हो जाए तो क्या मैं इस गलती के कभी करीब भी नहीं आऊंगा, और वो मैं इतना दूर हो जाऊंगा उससे कि मैं दूसरी तरह की गलती शुरू कर दूंगा। वो जो दूसरे एक्सट्रीम पर है, तो कोई खड़ा तमाशा देखता रहे और कुछ ना करे, वो भी गलत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हिकमत दी कि अब मुझे मुक्का नहीं मारना, लेकिन क्योंकि वो जिस्मानी ताकत में उनमें थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर फैसला किया सोच समझकर कि वो जस्ट उसको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे जो उन दोनों का दुश्मन था, यानी अब फौजी को मारना नहीं, उसको सिर्फ रोकना है, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर। अगर मैंने किसी फितने में अपना हाथ डालना है, या तो यह है कि मैं किसी एक की जल्दबाजी में हिमायत कर दूं और दूसरे को मुक्का मार दूं, दूसरा यह है कि मैं कुछ भी ना करूं, एक दूसरे को मारने दो, मेरा क्या मसला है, छोड़ो, अब मैंने अपना सबक सीख लिया, मैं इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर मेरे पास सलाहियत है कि मैं सीज़ फायर करा दूं, मैं मारने वाले को रोक दूं, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर मैं रोक दूं, तो कम से कम ये फितना आगे ना फैले, तो मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। फलम्मा अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा। अच्छा, वो आए आखिरकार, सोच समझकर वो बढ़ रहे हैं, वो लेटा हुआ है मुजरिम ज़मीन पे, उसको मुंह पे मुक्के पड़ रहे होंगे। उसने साइड से देखा मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। जब उसने देखा मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो उसको गलतफहमी हुई। उसने सोचा पता नहीं कल की वजह से गुस्सा होगा इन्हें, तो ये इसके साथ मिलके ये भी मारना शुरू कर देंगे, तो ये फौजी के तो मैं 20-30 मुक्के खा लूँ, उनके मुक्के का वो एक भी लग गया तो काम हो जाना है। तो अब उसको लगा कि ये तो इमरजेंसी है भाई, जान बचानी है, अब मैं कैसे जान बचाऊँ, मूसा आ रहे हैं, मूसा आ रहे थे उसको बचाने अलैहिस्सलाम, वो समझ रहा है उसको मारने आ रहे हैं, उसको गलतफहमी हो गई। उसको गलतफहमी, उसने क्या किया, फ़ौरन आवाज़ पुकारता है ऊंची आवाज़ में, या मूसा मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है, कमा क़तलता नफ़्सन बिल अम्स, जैसे कि तूने कल कत्ल किया था। सबके सुबह में है, सारा रश है, सब लोग आए हुए हैं, और उसने सबके सामने उनके जुर्म को एक्सपोज कर दिया। यहाँ पे एक बड़ी हिकमत सिखाई है कुरान ने। कुछ लोग होते हैं जिनकी आप बड़ी अच्छी नीयत से मदद करते हो और वो आपको फिसला कर अपने जुर्म में फंसा लेते हैं, और जब वो आपको अपने जुर्म में फंसा लें, अब उनके पास ये मालूमात आपके खिलाफ एक इख्तियार है, और जब मौका मिलेगा अपनी जान बचाने का तो वो आपको बड़ी बड़ी सहूलत से ज़िबा करने को तैयार हो जाएंगे। तो फौरन सबके सामने, कमा क़तलता नफ़्सन बिल अम्स इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द व मा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन। आप तो बस यहाँ अपनी ज़बरदस्ती कराने आए हैं, हाँ, आपको इस्लाह करने नहीं आए यहाँ पे। सारा फोकस उसके, अब जो पुलिस वाला था जो चोर को पकड़ के उसको मार रहा है, उसको भी पता है कि उसका फेलो पुलिस ऑफिसर कल मारा गया था और अब उसको उसका कातिल मिल गया, तो ये केस तो छोटा है ना उसके मुकाबले में। तो सारा जोर अब आएगा किसकी तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और इसी बात का इल्म था इस मुजरिम को। यहाँ जो बात अल्लाह ताला ने हमें समझाई, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक हिकमत ये है कि हमें भोला नहीं होना। कोई रो रहा है, कोई मदद मांग रहा है, कोई, ठीक है, हो सकता है वाकई उसको मदद की ज़रूरत हो, लेकिन जिस तरह आप पूरी मालूमात दिए बगैर कोई इक़दाम नहीं कर सकते, इसी तरह पूरी मालूमात समझे बगैर और सारी सिचुएशन को समझे बगैर आप किसी के बातों में नहीं आ सकते। आप बातों में नहीं आ सकते, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा उसका। तो कुरान ने हमें अच्छाई का तो हुक्म दिया है,
और कुरान ने हमें और हमारे दीन ने हमें दूसरे के बारे में हुस्न ज़न करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन तजुर्बे से सीखने का भी हुक्म दिया है। जिसका तजुर्बा हो चुका हो उसको भुला नहीं होना। फिर नहीं, आपको नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं अपने अक़ल पर एतमाद कर रहा हूँ और अपने तजुर्बे पर, अल्लाह ताला ने जो तजुर्बा सिखा दिया है उस पर एतमाद कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला में इस कुरान में जो किस्से हैं, उसमें जो हिकमतें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक दे। और हमें ख़ास कर, जो मैं पहली बात कर रहा था, दरमियान में जो बात की इस खुतबे में मैंने आपसे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत नोट की है, लोग बहुत कहते हैं कि मैंने इस्तिग़फ़ार किया लेकिन पता नहीं अल्लाह मांगेगा, माफ़ करेगा कि नहीं। कैसे पता चले कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया? इसकी कोई अलामत है कि अल्लाह ताला ने, इसकी कोई खुफिया अलामत नहीं है, कोई ख्वाब में नहीं आएगा आपको, कोई तोता नज़र नहीं आने वाला आपको, ना कोई बारिश होगी एक दिन तो पता चल जाएगा कि आप माफ़ हो गए, या जिस सुबह आपको उठेंगे और फिर आपको ख़ास किस्म के बादल नज़र आएंगे, इसकी कोई अलामत नहीं आने वाली आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में ये मसला हल कर दिया है हमारे लिए। जिसने इखलास से, अच्छे दिल से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी, उसने इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं होगा जैसा मूसा अलैहिस्सलाम से हो गया। तो आपके गुनाह की जो भी उसका साइज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जितनी भी मिक़दार है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आपने वाकई में तौबा की है कि नहीं। अगर वाकई में तौबा की है तो तसल्ली कर लें कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, और अब आगे की सोचें कि आगे अच्छा क्या करना है। उसके बारे में बार बार सोचने के बजाय रोज़ उसी गलती का ख्याल। ये आखिरी बात याद रख लेना, इंसान माफ़ नहीं करता, अल्लाह माफ़ कर देता है। इंसान आपकी गलती को आपको बार बार याद दिलाता है। मुझे पता है तुमने क्या किया था, याद है तुमने क्या किया था, याद है तुमने क्या कहा था, याद है, वो रोज़ जिक्र कराता है आपको। यहाँ तक कि इंसान को ये एहसास होता है कि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं बस उसी गलती का एक अंबार खड़ा हुआ हूँ, मेरे वजूद में उस गलती के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस दूसरे इंसान को मेरी गलती के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरा रब गलती को नहीं देखता, दिल को देखता है, और दिल को देखने की सलाहियत दूसरे इंसान को नहीं दी। लेकिन लोग कभी जुर्रत करके ऐसी बातें भी कर देते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, या मैं अल्लाह से कहूँगा तुम्हें कभी माफ़ ना करे, या मैं क़यामत के दिन अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूँगा, देखना तुम जितनी भी माफ़िया मांग लो काफ़ी नहीं है। लोग अपनी तरफ से ये लाइनें मारते रहें, उनके अल्फाज की हैसियत इतनी है, अल्लाह का कलाम ऊँचा है। जब अल्लाह ने ज़मानत दे दी तो आपको लोगों के अल्फाज की वजह से अपने दिल पे बातें नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए कहा अल्लाह ताला ने व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलाम सबसे ऊंचा है। जब अल्लाह ने कोई बात कह दी तो उसकी टक्कर में किसी के कमेंट या किसी का ताना या किसी का इल्ज़ाम या किसी की तरफ से वो बड़ी ज़मानत दे के करें अल्लाह आपसे पूछेगा। आपको किसने कहा अल्लाह आपसे पूछेगा? आपको कहाँ से ये इल्म मिला? ये तो वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, अल्लाह तुम्हें कोई गैब की खबर देने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे कोई खबर नहीं बताई कि किसका क्या हिसाब होना है क़यामत के दिन और क्या कौन बोलेगा। कैसे कह सकते हो कि क़यामत के दिन मैं ये अल्लाह से ये कहूँगा या ये कहूँगी? जिस दिन अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिस दिन कोई बोलेगा ही नहीं सिवाय कि अल्लाह अर्रहमान इजाज़त दे दे, हमें किसी को ज़रूरत होती है कहते नहीं। वैसे तो इंसानियत नहीं बोलेगी, लेकिन फिर मैं अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा के कहूँगा या अल्लाह एक सेकंड, इसके बारे में मुझे एक बात बतानी थी आपको, वो पहले सुन लें, फिर क़यामत का यौम क़यामत शुरू करते हैं। ये क्या नॉनसेंस है, क्या मजाक है अल्लाह के कलाम के साथ। तो हमें अल्लाह ताला के कलाम को संजीदगी से लेना चाहिए, और उसमें जो धमकी है उसको सीरियस लेना चाहिए, और उसमें जो तसल्ली है उसको भी दिल तक ले लेना चाहिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।